अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो वीडियो को कर लिया है मैंने स्टार्ट नाश्ता करने के बाद। मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। सुबह ली मैंने चाय, मज़ेदार कड़क जो उज़मा बनाती है रोज़ सुबह नाश्ता। अम्मी को मैंने कर दिया है तैयार, तो अम्मी उधर बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ और हम नाश्ता कर चुके हैं और उज़मा अभी चली गई है नीचे। तो मैं बैठी हूँ अभी अम्मी के पास। आज का हमारा दिन कैसा जाता है वो आपको पता चलेगा मेरे साथ रहकर पूरा दिन। तो हम पूरा दिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपको पता चल जाएगा वीडियो में, जब आप मेरे रहेंगे साथ साथ। वीडियो को नहीं करना है स्किप, शुरू से लेके एंड तक पूरा ब्लॉग देखना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब, करने हैं प्यारे प्यारे लाइक, आगे दोस्तों को शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स और ऑल के बटन को करना है प्रेस, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन झटपट मिलते रहें। झटपट होता है ऐसे, झटपट झटपट मिलते रहें। और मैं अपनी सिस्टर बोन फैमिली को बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, आगे दोस्तों को जो आप शेयर करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी शिद्दत के साथ। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ व्लॉग बनाने में, तो अगर मुझे कोई कमेंट्स नहीं करता ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप लोग कमेंट्स करते हो प्यारे प्यारे तो लगता है कि हाँ भाई मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने में, उसे एडिट करने में, हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए फिर मुझे खुशी मिलती है जब मुझे मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी सिस्टर बोन फैमिली, फिर से मैं आपको एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। और बस अब हम अपना दिन तो हमारा शुरू हो ही चुका है। अभी देखेंगे बाहर जाकर बाहर का कैसा मौसम है, क्योंकि मैं अभी उठने के बाद मुंह धोकर अम्मी को तैयार करने के बाद नाश्ता करने के बाद रूम से नहीं निकली हूँ बाहर। तो अभी मैं चलती हूँ बाहर, देखती हूँ बाहर के क्या हाल है हवाल है, क्या हाल है हवाल कह रही मैं, क्या हाल है। तो चलते हैं बाहर, थोड़ी देर देखते हैं बाहर जाकर, और अगर बाहर नहीं हुआ मौसम अच्छा तो आकर बैठ जाएंगे फिर से रूम में, क्योंकि काम अभी कुछ है नहीं ऐसा। और बनेगा दोपहर में खाना तो दोपहर में देख लेंगे क्या बनाना है। वैसे नहीं भी बनाना है क्या पता आज शाम को ही बनाऊं, दोपहर में ना भी बनाऊं। बिरयानी रखी हुई है, कल बनाई थी मैंने बिरयानी, तो दोपहर में हो जाएगी बिरयानी और शाम को देख लेंगे क्या बनाना है। शाम को बनाएंगे कुछ हल्का फुल्का सा, क्योंकि हमने हैवी रात बिरयानी खा ली थी और अभी भी रखी है, तो दोपहर में भी हमारी बिरयानी हो जाएगी और शाम को देख लेंगे कुछ हल्का फुल्का सा क्या खाना है क्या बनाना है, बस वो हम देखेंगे शाम को। फिलहाल अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर का मौसम। मैं आ चुकी हूँ बाहर। मैं तो आज हो रही हूँ गुलाबी। गुलाबी रंग की मैंने टी शर्ट पहनी है बहुत प्यारी, ये मैंने मंगाई थी गुलाबी कलर की बटरफ्लाई वाली टी शर्ट, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। मेरी आँख निकल गई, ऐसे खड़े हो जाती हूँ। हाँ अब ठीक है। तो और माशाल्लाह आसमान हो रहा है बहुत प्यारा, हो रहे हैं प्यारे प्यारे से बादल वाइट कलर के, दिखाती हूँ। ये कितने प्यारे लग रहे हैं बादल, जैसे कि रूई उड़कर आ गई हो कहीं से। और वैसे भी सर्दी आने वाली है, रूई का सीज़न आने ही वाला है, तो ये बादल भी उसी टाइप से रूई की तरह हो रहे हैं, बिल्कुल वाइट एकदम सफ़ेद। और जैसे रूई हो जाती है ना आसमान में छाई रहती है, वो एक टंकी के पीछे है, वो दिख नहीं रहा। तो फिलहाल हम देख लेते हैं यही वाले बादल, प्यारे रूई वाले बादल। अल्लाह पाक की कुदरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशा। अब बादल हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं, और बादलों के साथ हो रही है बहुत तेज़ धूप। तो धूप भी बहुत तेज़ी से निकली हुई है जिसका कोई जवाब नहीं, एकदम चमकदार, जैसे कि गोल्ड होता है चमकता हुआ, बिल्कुल उसी टाइप से निकली हुई है धूप। और अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। हम आएंगे शाम को बाहर जब मौसम बहुत प्यारा बहुत अच्छा हो जाएगा, तब हम आएंगे बाहर। तो सूरज को देखिए एक नज़र, सूरज पर डाल लेते हैं एक नज़र सभी, सूरज के ऊपर एक नज़र कि कैसे हाल है। सूरज अंकल के पूछ लेते हैं हाल चाल, ठीक है आपके? चलिए ठीक है, मिलेंगे हम शाम को, आएंगे आपसे गुफ्तगू करने शाम के लिए। अभी हिम्मत नहीं हो रही यहाँ खड़े होने की। सूरज अंकल को कर देते हैं बाय बाय, चलते हैं अंदर। मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही सूरज की रोशनी में, ऐसे लग रहा है मैं अंधी हो गई। ओह गॉड, अल्लाह पाक, सच में मेरी आंखें नहीं खुलती, इतनी तेज़ रोशनी होती है। क्या उड़कर गया है मेरे सर के ऊपर से,
मेरे सर के ऊपर से ना हमें कुछ उड़ कर गया, पता नहीं क्या था। रूम में तो जा नहीं सकता, चिड़िया थी क्या था, सर के ऊपर से उड़ के गई है बड़ी तेज़ वाली। तो हाँ, मैं कह रही थी हम सूरज अंकल से मिलेंगे आके शाम को, क्योंकि अभी हो रही है धूप और धूप में नहीं खुलती मेरी आँखें। तो अभी देखते हैं, ज़रा बच्चों को भी चेक कर लूँ, नीचे शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। कितना प्यारा लग रहा है ये लगे हुए हैं दोस्ती और कट्टी करने में। सही है, दोस्ती करो फिर लड़ाई हो जाए तो कट्टी कर लो। बस इन दोनों की चल रही है दोस्ती और कट्टी किसी बात पे अपनी। और ये दोनों बहन भाई इधर खेल रहे हैं मज़े से, वो अपने भाई के साथ खेल रही है। और इधर देखो ये बच्चे चला रहे हैं गाड़ियाँ। बच्चे मुझे बड़े प्यारे लगते हैं जब खेलते हैं ना, क्यूट चाहिए। इसी को तो कहते हैं बचपन। देखकर मुझे याद आ जाएगा अपना बचपन। इससे पहले मैं अपने बचपन में चली जाऊं, मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है। और अभी मैं चल रही हूँ अंदर। सभी लोग दुआ करें दरुना के लिए, उसकी हो रही है तबीयत ख़राब, पता नहीं उसको क्या हो गया, इतनी दवाई खानी पड़ रही है उस बच्ची को। तो उसके लिए करते हैं आप सब दुआ दिल से कि वो ठीक हो जाए, अल्लाह उसको शिफा दे। उसकी कमर में हो रहा है दर्द, और अल्लाह पाक जल्दी से उसका कमर का दर्द ठीक कर दे, और उसके लिए सभी दुआएं कर दे एक बार कमेंट्स में, ठीक है, कि अल्लाह पाक दरुना को शिफा दे और वो जल्दी से अच्छी हो जाए। क्योंकि बच्ची स्कूल जाती है, सुबह को उठ के 6 बजे उठ जाती है वो, और फिर स्कूल चली जाती है। और पता नहीं बैग के वज़न से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसकी कमर में बहुत दिन से दर्द है। तो आप सभी लोग दुआ करना, सभी लोग उसके लिए कि वो ठीक हो जाए कमेंट्स में। और अब मैं चल रही हूँ अंदर, और शाइस्ता आ गई है, वो वैसी आई है बैठने के लिए, क्योंकि वो हमारे यहीं रुकी हुई है, अभी उसकी बाजी नहीं है तो आ गई। अंदर आ जा। और मैं भी अब थोड़ा बैठ जाऊं और देखती हूँ मोबाइल में अपने, कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ सुन लेती हूँ, अच्छी अच्छी बातें देख लेती हूँ। क्योंकि मोबाइल आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप उसमें अच्छी चीज़ें देखते हो। तो अच्छी चीज़ें, उससे नॉलेज गेन करो, अच्छी चीज़ें सीखो। मोबाइल भी अच्छा है, लेकिन बच्चों के हाथ में मत दो, बच्चों के लिए है वो नुकसान। बच्चों को डराओ मोबाइल देने से। और बड़ों के लिए है बेनिफिट, क्योंकि उसमें है अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, और आप अच्छी चीज़ें गेन कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो। तो मोबाइल में, और सबसे पहले तो मेरा ब्लॉग ही देख सकते हो, तो ये भी अच्छी चीज़ है मोबाइल में कि मैं आपको। माँ चली गई है अभी बाजी के साथ, शाइस्ता आ गई है ऊपर, चली होगी ना, बाजी शायद चली गई है उस्मा के साथ। तो अभी हम करते हैं बातें, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। दोपहर के खाने से मैं हो चुकी हूँ फ्री, और अब हम चलते हैं अपनी पानी की बोतल लेकर, क्योंकि मुझे पीना है पानी। खाने के 2 घंटे बाद पीना चाहिए सभी को पानी, क्योंकि कहते हैं कि खाना पच जाता है इतने, तो 2 घंटे बाद पानी पियो। एकदम मत पियो पानी कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए किसी को भी। खाने के 2 घंटे बाद पानी पिए। मुझे हो चुका है डेढ़ घंटा, मतलब 2 घंटे नहीं हुए, 1.5 घंटा हो चुका है खाना खाए हुए दोपहर का। तो अब मैं पी लेती हूँ पानी। और पीछे धुले हुए हैं कपड़े, क्योंकि हमारे रोज़ के रोज़ धुल जाते हैं, तो ये पड़े हैं पीछे कपड़े। अभी धुलनी है हमारे यहाँ की छत, ये वाली, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ती हूँ, असर मगरिब यहीं पढ़ती हूँ छत पे, हवा आती है ना यहाँ, और ईशा भी यहीं पढ़ती हूँ। तो ये अभी धुलवानी है मुझे, शाइस्ता आ गई ऊपर, तो इससे 1 hour later. तो हम मिलके धो लेंगे ये वाली छत पूरी। मेरी छत साफ़ हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, और ठंडी भी हो जाएगी। यही काम रह गया है। मेरे पीछे आ चुकी है उज़्मा, और मैंने इसको कर लिया है कवर। मैंने उज़्मा को अपने आप से कवर कर लिया है पीछे। तो मैं अब आवाज़ दे लेती हूँ शाइस्ता को, कर लेते हैं धुलाई, क्योंकि हो रहा है नमाज का टाइम, असर की अजान हो चुकी हैं, और कितना टाइम से ही पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। चलो फिर कर लेते हैं। चुकी है हमारे टेलर की कॉल, क्योंकि उस दिन मैं कपड़े देकर आई थी अपने सीने के लिए, तो उसने कर दिए हैं कंप्लीट, और उसकी कॉल आ चुकी है उज़्मा के पास, मेरे पास नहीं आई, और वो कह रही है अपने कपड़े मंगा लो। तो अब उज़्मा चली जाएगी, मेरे पजामे लेकर आएगी, क्योंकि मैंने सारे पजामे ही, ट्राउज़र ही बनवाए हैं सारे, तो मेरे ट्राउज़र लेने जाएगी उज़्मा शाम को। और अभी चल रही है हवा, और उड़ रहे हैं प्यारे प्यारे 2 ग्रीन कलर के झंडे। कितने प्यारे लगते हैं ना, ये कलमा लिखा हुआ, और ये उड़ रहे हैं ऐसे करके। इस सामने वाला झंडा तो। हमारी छत धुलकर हो चुकी है एकदम बढ़िया चमकदार, साफ़ सुथरी हो गई एकदम छत अब बिल्कुल। ग्रिप का टाइम, और मैं जा रही हूँ अभी नीचे, तो शाइस्ता बुला रही है, तो
से गूंदना है आटा, तो ले लिया है मैंने तसला लिया है, ले ली है अपनी चाय, ले लिया है कह रही चाय, और आराम से उतर कर जाऊँगी। मेरे हाथ में है चाय, कहीं मैं लुढ़क पुढ़क ना जाऊँ आलू कचालू की तरह। लो आलू कचालू कहा तो लड़की आलू ही छील रही है नीचे। लो भैया तसला ले आई, चाय लेगी? ले ले, बहुत है, ले छोटे कप में कर ले। अपनी चाय लेकर आ गई हूँ नीचे, और नीचे नहीं है कोई भी। बाजी उज़मा गई हुई हैं और दरना गई हुई है ट्यूशन। तो शाइस्ता उसे वो भी यहीं रुकी हुई है 2-3 दिन से, और मैं अब पीऊँगी अपनी बैठ के यहीं पर चाय। नीचे का अभी हैं ब्रेड, वो है फ़ैन, ब्रेड तो नहीं, फ़ैन अच्छा लगता है या फिर पापे। बस ब्रेड तो मुझे बस अंडे के साथ सुबह अच्छे लगते हैं, अंडा ब्रेड पापे, सॉरी अंडा ब्रेड सुबह में। ये आलू जब भी छीलो, छील के फ़ौरन पानी में रख दो, उससे क्या होता है आलू ख़राब नहीं होता। ये हाँ, वरना काले पड़ जाते हैं, निशान हो जाते हैं। हाँ, तो उनको यही करना होता। अब मैं बैठ गई हूँ नीचे, मैंने ले लिया है एक फ़ैन, बाजी के फ़ैनों में से तो मैंने एक फ़ैन ले लिया है। ये फ़ैन है मेरा, फ़ैन मतलब फ़ैन ये मेरा फ़ैन है। जैसे आप लोग मेरे फ़ैन, तो ऐसे ये भी मेरा फ़ैन है। तो अब मैं पीती हूँ चाय, और हाँ कई पंखा समझ लो, पंखा वाला फ़ैन नहीं है, ये खाने वाला। थोड़ी ऑलरेडी वो पक गया, पक के तो गल गया वो तो इसलिए उसे फेंकना ही पड़ेगा। पेड़ पे ही तो गल गया वो। ना इसमें बोरी में गला होगा, बोरी में। तो मैं अभी खा रही हूँ अपनी चाय में डिप कर लिया है मैंने फ़ैन, और मैं इसी को देख रही हूँ। हाँ दिखा दियो, बाजी को आ जाएंगे कि बाजी इतना आलू बहुत है। क्या बनाएंगी बाजी? कतली? तो बस तुझे छिलवानी है, कटवाने को नहीं बताया कैसे कटेंगी? पूछ तो। चाय पीकर मैं हो गई हूँ फ्री। अभी चाय नहीं पिया, मतलब फ़ैन खा लिया मैंने, चाय तो मेरी अभी है। तो अभी फ़ैन खाकर मैं हो चुकी हूँ फ्री, और अब मैं बैठ गई हूँ चेयर पे। तब मैं बैठी थी नीचे बेड पे। मैंने चाय, और चाय पियेंगे हम अभी थोड़ी देर में। गर्म फ़ैन किसकी दुकान से लाई? अच्छे हैं फ़ैन, दिखा। वो तो सड़े होंगे तो अलग ही दिख देंगे, ख़राब होती तो ब्रेड नहीं यार। फ्रिज की चीज़ ख़राब नहीं होती, अगर फंगस होते हैं ना तो ख़राब होती है। वो ब्रेड की स्मेल आती है, वैसे नहीं आती, वैसे सही है। ब्रेड की भी स्मेल आती है ना, से ब्रेड रखी रहती। और ये होगी कल की, ये कल ना परसों की। तो तुम्हारी ये बाजी की क्या एक दिन में ब्रेड ख़त्म हो रही? अच्छा ये कल वाली, ये आज वाली, ये कल की। अच्छा वो एक्स्ट्रा में चल रही है इनकी ब्रेड, एक्स्ट्रा में चल रही है एक ब्रेड, है ना? हाँ सही है। वो फिर बाजी टाइम कोई होता नहीं है ना, लाने के दौड़ न जाती नहीं है, परेशान करती, तो बाजी से मांग कर रख लेती। हाँ सही। हाँ जितनी भी ले आओ सारी ख़त्म हो जाती हैं। पहले इमरान भाई ला रहे थे वो ब्लैक वाली, अब वो पता नहीं लेके ही नहीं आ रहे, तो बड़ी परेशानी हो जाती है मुझे भी पॉलीथीन के लिए ऊपर। मैं तो सोचू कटरे का सारा है, हमें नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता खाना बनाते। मैं जो बात है मैंने बाजी को भी नहीं देखा कभी खाना बनाते। मालकस करना फटाफट बना लेती हूँ, बहुत जल्दी से बनाती हूँ, बल्कि बाजी तो अच्छा बनाती। Quiz challenge test. बाजी ने इसे बैठ के साइड में रखवा दिया है, सही है। वो कॉर्नर खाली था ना तो बुरा लग रहा था। और यहाँ पे क्या रखा? अच्छा यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ सब। और अभी हम पी लेते हैं चाय जल्दी से, अपनी ठंडी नहीं करते। अब जैसी दौलत तुम्हें दुआ नसीब नहीं होगी, और उनके लिए नहीं करोगे तो फिर किसके लिए करोगे? भैया देखो वो तो हर कोई है, हर कोई यही सोचता है कि माँ बाप के जीते जी हर सब कुछ हो जाए, माँ बाप सही है ज़िंदगी में। वो तो है ही, बिना माँ बाप के तो ज़िंदगी नहीं है। मैं खुद पता मैंने परसों भी ब्लॉग बनाया था, मैंने उसमें यही चीज़ बोली कि बिना माँ बाप के ज़िंदगी बेकार है। माँ है या बाप है, जब तक जिंदा तब तक बच्चे की ज़िंदगी है, और उसके बाद ज़िंदगी बेकार है। मजबूरी अल्लाह पाक देखो, अल्लाह सबकी मजबूरी दूर कर दे, तुम्हारी भी करेगा एक दिन इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा। दुआ करो, नमाज पढ़ो, बस नमाज पढ़ा कर, जो भी टाइम की मिला कर तुझे पढ़ा कर तू, अल्लाह से दुआ करेगी। देखो कितना अल्लाह के देने में कमी नहीं है, मांगने में कमी है। मत अल्लाह से मांगो, किसी से मत मांगो, अल्लाह से मांगो, वो तुम्हारी सब कुछ।
लगता खुद नहीं है, नाम बीबी पे आ जाता। जब जो इंसान कामचोर होगा वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। कामचोर इंसान नहीं हो सकता कहीं भी कामयाब। कामयाब वही इंसान होगा जो कहीं भी कुछ भी कर लेगा। आई है नोनू, ट्यूशन से आई हो? बैग कहाँ है? अच्छा यार, अरे मुन्ना सा सही था, बैग लेके जा, सही है, खा लो। A few moments later. मुझे नहीं लगी स्कूटी की आवाज़ लगी। स्कूटी की आवाज़ लगी, मुझे नहीं लग रही। देख लो, वैसे जाकर मम्मी वो होंगी उसमें तो गेट खोल दो, स्कूटी में आ गई हो तो तुम बंद क्यों करके आई हो? बंद क्यों करके आई हो? पता है कि उस्मा को भी कि अगर गैस बंद है तो समझ लो गेट खुला हुआ है। कोई और होगा। राजा मामा जी के तो ऊपर से देख लो कौन है। राजा मामा तो ऊपर है, देख लेगा कौन है ऊपर से। दरुना आ चुकी है ट्यूशन से और अब तुम्हारा रह गया एक एग्ज़ाम, है ना? क्या ढूंढ रही हो फ्रिज में खाने का, ये बताओ। तो चॉकलेट तुम्हारी कहाँ है जो उस दिन दी थी बहुत सारी चॉकलेट? ज़रा सी बस एक बाइट खाओ, बाकी रख दो। आधी भी नहीं, एक बाइट। कैसे खाते हैं? बस एक टुकड़ा लो ज़रा सा, फिर रख दो। मैं भी ऐसे खाती हूँ, मीठा ज़्यादा नहीं खाती। मैं नीचे नीचे आए हैं कोरियर वाले, तो नीचे हो रहा है अंधेरा, जलाती हूँ लाइट। अंधेरा अंधेरा हुआ पड़ा, हमने जला रही लाइट, हम ऐसे जाएंगे। नीचे से आ चुके हूँ ऊपर, ले लिया है मैंने जो बाहर सामान आया था। अल्लाह, नीचे इतना अंधेरा हो रहा है, बहुत ग्रुप अंधेरा हुआ बड़ा। ये रख देते हैं यहाँ पर। क्या देख रही हो? क्या लगाया दरुना? कुछ तो लगा रही हो तुम। देखती हूँ क्या लगाएगी। टीवी की आईडी कब करी थी? हाँ वो तो मैंने करी थी फ़ोन से, तो टीवी से तुमने कर ली होगी। बस दोबारा आईडी डाल दी होगी, है ना? पूरी, हाँ वो तो रिसेट ही मारा था, हो गया था खुद ने, हमने तो मारा था। अच्छा 2 hours later. कि हूँ ऊपर, मैं थी नीचे बहुत देर से और हम देख रहे थे बहुत प्यारी इस्लामिक वीडियोस। और इतना अच्छा लग रहा था ना इस्लामिक वीडियो देखने में, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका दिल फिर से ताज़ा हो जाता है अल्लाह के नूर से, इस टाइप से। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर और आके मम्मी को दी है दवाई और अब मैं बैठ गई हूँ आकर बाहर। अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से ही कह देना, आपका दिल, आपका की रूह ताज़ी हो जाती है अल्लाह के ज़िक्र से ही। ज़रा सा ऐसे कुरान शरीफ पढ़ो तब इतना अच्छा लगता है, नमाज़ पढ़ो तब इतना अच्छा लगता है, और कोई इस्लामिक बात सुनो, उसको जानो, तो वो भी सब बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भी नीचे सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी काबा के सीक्रेट्स। तो वो आप लोग ज़रूर देखना वो वीडियो, और इतनी अच्छी है ना, मतलब कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलता है। बहुत उसमें ये दिखाया है कि काबा को कैसे बनाया गया और काबा के टाइम पे, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया वीडियो है। तो आप लोग भी ज़रूर देखें एक बार काबा सीक्रेट्स, बहुत अच्छा है। चाय वाय पी के मैं चली गई थी नीचे चाय लेकर, तो मैंने फिर नीचे चाय पी अपनी, और फिर बाजी ने बनवा ली दोबारा चाय। तो फिर मैं जब से अब आई हूँ ऊपर नीचे से, तो मैं नीचे ही थी इतनी देर से, और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। अभी पता कुछ टाइम पहले मैंने मतलब कल या परसों की बात है, मैंने एक वीडियो देख रही थी मैं ऐसे ही यूट्यूब पर, तो उसमें मुझे एक स्टोरी मिली आशिक नबी की स्टोरी। और मैं आपको बताती हूँ स्टोरी क्या थी, कि एक बंदा था जो हमारे प्यारे रसूल अल्लाह का आशिक था, बहुत ही बड़ा आशिक। तो वो अपना घर बार काम सब कुछ छोड़कर या इवन अपने माँ बाप का कितना वो दिखाते हैं, वो उनको भी यहाँ छोड़कर वहाँ चला गया रसूल अल्लाह की मतलब दीदार करने के लिए मदीना गया। उसने वहाँ पर जितने दिन की उसकी वीज़ा थी, उसने वो वीज़ा को यूज़ किया, वहीं रहा मदीने में, मदीना की कितना अपनी इबादत की उसने मदीना शरीफ में। तो लास्ट डे जब उसका था वहाँ पर, तो वो उसकी वीज़ा ख़त्म हो गई, वो उसके बाद भी वहीं रह रहा था। तो उसको लेने के लिए आ गई पुलिस के, चलो भाई तुम्हारी वीज़ा ख़त्म हो गई, तुम अपने देश जाओ वापस जहाँ से भी आए हो। तो उसने नबी से ऐसी गुहार लगाई कि या मेरे रसूल अल्लाह, मुझे यहाँ से नहीं जाना, आपके पास से नहीं जाना, कहीं नहीं जाना,
और यकीन मानना पुलिस वाले उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़े हुए थे, मतलब स्टोरी में सुना है मैंने। और वो इतना प्यारे आगा से रो रो कर गुहार लगा रहा था कि मुझे मदीना से कहीं नहीं जाना, मुझे आपके कदमों में रहना है, आपके पास रहना है, आपके दीदार। मतलब उसका वो था कि मुझे अपने रसूल अल्लाह की खिदमत करनी है कैसे भी, चाहे वो नमाज़ पढ़ के या दरूद शरीफ पढ़ के आप सवाब पहुँचा ही सकते हो। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि वो बंदा वहाँ से नहीं गया। और कैसे नहीं गया, वो पुलिस वाले उसको पकड़े हुए थे और उसका उसी टाइम वहीं पर मदीना शरीफ में ही दम निकल गया। उसकी रूह परवास कर गई अल्लाह पाक के पास और उसका जिस्म वहीं जन्नतुल बकी में उसको दफनाया गया। तो देखो ये होती है आज। अल्लाह मुझे भी यहीं जन्नतुल बकी में रहना नसीब फरमाए, आमीन। जी के रसूल की मोहब्बत, एक आशिक के दिल में अगर अपने नबी की मोहब्बत नहीं, ऐसी मोहब्बत ना हो तो फिर मैं कहती हूँ वो मोमिन बंदा ही बेकार है। उसके दिल में ऐसी मोहब्बत थी और अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी ऐसे ही मोहब्बत से भर दे। हमारे प्यारे आका की, अल्लाह की और हमारे दीन की जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह उन सब की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, और जो मुझे देख रहे हैं अल्लाह पाक उन सब के दिलों में भी डाल दे। तो मेरा तो यही है कि अल्लाह पाक बस ज़िंदगी दे तो अपने नाम पे मिटने वाली दे, अपने नाम पे चलने वाली दे, और दीन पे ही चलने वाली ज़िंदगी दे, और दीन पे ही मरने वाली ज़िंदगी दे। अगर इसके अलावा आपकी ज़िंदगी है तो फिर बेकार है। ज़िंदगी है तो सिर्फ अल्लाह के लिए है बस। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह मैं तो तेरा शुक्र मानती हूँ कि तूने हर टाइम हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो कि अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने जिस हाल में रखा वो भी शुक्र है, और तूने हमें सबसे बड़ा तो शुक्र अदा इस चीज़ का करो कि हम उम्मती हैं। वरना सोचो जितने लाखों करोड़ों और लोग हैं और धर्म के हैं, अगर अल्लाह पाक हमें उन जैसा बना देता तो कितना वो होता है। लेकिन हम कहते ना अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने हमें दीन में रखा, अपने करीब रखा, क्योंकि अल्लाह के करीब करीब वही लोग हैं जो दीनदार हैं, जो दीन में हैं, जो दीन की समझ रखते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं और उनको पता है कि हम अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं और अल्लाह की इबादत करने के बाद हमें लौट कर भी अल्लाह के पास ही जाना है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि कुछ भी काम छोड़ दो, नमाज़ मत छोड़ो, नमाज़ पढ़ो, 5 टाइम की पढ़ो, या आपको अगर आप बिज़ी हो, आपको जिस टाइम की नमाज़ मिल रही है पढ़ लो। अल्लाह पाक तो हर चीज़ कबूल करता है, बस सच्चे दिल से करो अल्लाह की जो भी काम करो अल्लाह का। तो जितना हो सके नमाज़ अपनी कायम करो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो बस मेरी अपनी सिस्टर बोन फैमिली से यही है कि सभी अल्लाह की इबादत करें। हम सब यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक हर चीज़ के लिए। अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को जगाए रखो, कभी भी गलत एनर्जी आने ही मत दो। गुस्सा भी आए तो कह दो अल्लाह पाक इस गुस्से को ख़त्म कर दो हमारे अंदर से, अल्लाह वो भी कर देता है। इवन मैं ऐसी लड़की थी कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ही ज़्यादा आता था। शायद मैं कहती हूँ मेरे घर में कोई इतना गुस्से वाला नहीं था जितना मैं थी। तो देखो अल्लाह का करम ऐसा करना हुआ कि अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता, अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दिया मेरे अंदर से गुस्सा। और मैंने खुद अल्लाह पाक से कहा कि मेरे अंदर से वो चीज़ें ख़त्म कर दो जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, जो मेरे दिन के लिए अच्छी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने खुद मेरे अंदर से वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी। तो अब सिर्फ अंदर क्या है, अल्लाह ही अल्लाह है बस। तो अल्लाह ही अल्लाह होता है। जो एक नेक मोमिन बंदा होता है तो अल्लाह सबसे ज़्यादा अपने बंदे से क्या चाहता है, माफ़ी। अल्लाह पाक चाहता है कि अगर उसका दिल किसी ने दुखाया तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप उसे माफ़ कर दो और माफ़ करो, और अल्लाह से माफ़ी मांगो कि अगर आपने या हमसे या मुझसे हमसे किसी से गलती हुई है तो अल्लाह तू भी हमें अपनी रज़ा के लिए माफ़ करना। तो अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो अपने दिलों में किसी के लिए कुछ नहीं रखते, बस माफ़ करो, छोड़ दो उन लोगों को, उनके हालों पे छोड़ दो। ठीक है भाई, अब तुम्हारा मामला तुम जानो और अल्लाह जाने, क्योंकि हमने तो तुम्हें माफ़ कर दिया। तो ऐसे ही माफ़ करो। अगर कोई आपका दिल दुखाता है, बुरा मत कहो, अपनी ज़ुबान से कुछ मत कहो, अल्लाह पे छोड़ दो, माफ़ करो, अल्लाह पे छोड़ दो बस। अल्लाह खुश होता है ऐसे मोमिन बंदों से जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उन लोगों को माफ़ कर देते हैं जो आपका दिल दुखाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ज़िंदगी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अल्लाह से अपने राज़ी हूँ। वो जैसे भी मुझे रखता है मैं वैसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गली में से आ रही है, ज़रा गली में देखो क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, शोरों की आवाज़ आ रही है, देख लेती हूँ गली में। ये तो बड़ी दूर खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये ग्रुप बना बना के खेल रहे हैं यहाँ पर। ये आंटियाँ कर रही हैं टहलन कर रही हैं ये आंटियाँ। तो
इधर भी खेल रहे हैं बच्चे। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर सर्दियाँ आती रहेंगी ना, इस गली में रौनक होती रहेगी, क्योंकि लोग गर्मी की वजह से गली में नहीं आते थे। अब क्या करेंगे, धूप में बैठेंगे, बच्चे खेलेंगे दिन में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ईशा के बाद 7 बजे के बाद हो जाएगा सन्नाटा। जैसे पहले गर्मियों में दिन में सन्नाटा होता था, तो ऐसा भी यहाँ पे 7-8 बजे के बाद सर्दियों में सन्नाटा हो जाएगा। और दिन में रहेगी चहल पहल, क्योंकि सब बच्चे सब धूप में बैठते हैं और कोई खेलते हैं छतों पे, इतनी रौनक आती है। मतलब हवा चल रही है अभी, पता है इतने अच्छे बादल थे, इतने प्यारे बादल थे यहाँ पर, और सारे हवा ले गई उड़ाकर। कहते हैं ना, ये सितंबर है, बस 3 या 4 दिन रह गए शायद ये ख़त्म होने के लिए। तो अल्लाह पाक जल्दी से ये 3-4 दिन निपटाए और फिर अक्टूबर शुरू हो जाए। अक्टूबर शुरू होते ही ठंडक, अपने आप मौसम चेंज हो जाएगा। और ठंडा पानी नहीं पीना, कोई भी पियो तो मिलाकर पियो, क्योंकि ठंडे पानी से गले ख़राब होने अब शुरू हो जाएंगे होने, क्योंकि ये गर्मी है और सर्दी है, दोनों मिक्स हो रहा है मौसम। तो अपनी ख्याल रखो सभी, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा। मौसम चेंज होने वाला है और डॉक्टरों की दुकान भरने वाली है, क्योंकि यही सीज़न होता है जो डॉक्टर कमाता है। लोग बीमार हो के डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे साथ तो अस करके होता है कि मैं आती सर्दी में, तबीयत ख़राब होती है मेरी, और जाती गर्मी में। तो अभी मुझे फ़ीवर हो गया था ठंडा गर्म होके, और ऐसे मेरे तब होता है। वैसे माशाल्लाह पूरे साल में बीमार नहीं पड़ती, लेकिन बस मौसम चेंज होने के टाइम मेरी तबीयत ख़राब होती है, फ़ीवर होता है। वो क्यों, मौसम चेंज की वजह से। इतनी गर्मी हो रही थी अभी बहुत ज़्यादा। वैसे ठंडा गया, बस अल्लाह पाक बारिश और कर दे। बारिश हो जाए ना तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। और गली में हो रहा है वही, बस रौनकें लगी हुई हैं लोगों की, लाइटों की। अम्मी अंदर बैठी हैं, अम्मी को बैठा कर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि अंदर सो रहा है राजा। इसलिए मैंने सोचा मैं बाहर चलती हूँ, चेयर खाली पड़ी थी तो मैं बाहर आ गई। और नीचे सारे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। और मैं भी अब बस नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी। बस अल्लाह पाक से यही दुआ, अल्लाह पाक हमें भी ऐसा आशिक रसूल आशिक बना दे कि बस कि हमारा नाम भी हमारे प्यारे आका के गुलामों में शामिल हो जाए। मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह पाक ऐसा दिलों में मोहब्बत ऐसी डाल दे कि बस प्यारे नबी के अलावा कुछ सूझे ना हमें। अब चलकर खाती हूँ खाना, फिर खाना खा के पढ़ूँगी ईशा की नमाज़। और फिर टाइम हो रहा है अब बहुत ज़्यादा, तो इससे पहले टाइम निकल जाए, सीट से खड़े हो जाना चाहिए मुझे और कर लेने चाहिए अपने बाकी के काम। अल्लाह। तो आज की वीडियो को मैं यही करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग, मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, और मुझे बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और मेरे ब्लॉग में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, और मेरे चैनल को ऐसे ही आगे शेयर करते रहना, लाइक करते रहना वीडियो को, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहना और अपनी दुआ में याद रखना। और आप सबको भी अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, तो आपने अपना भी ख्याल रखना है सब ने। तो आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि आप मेरी सिस्टर बोर्न फैमिली हो। तो मैं आपके लिए, सबके लिए दुआ करती हूँ, और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करते रहना। तो अब मैं विदा लेती हूँ, मैं चलती हूँ, और आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, प्यारी सी पॉजिटिव नई एनर्जी के साथ। तो तब तक वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और जो अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना, लाजमी वो भी देखना, क्योंकि मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक मैसेज होता है सबके लिए। तो आप कल वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, कंप्लीट करना। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सभी अपना ख्याल रखें और शब्बा खैर।